नीचे लेने लास्ट आए थे। टाइम में आपको समझ में आ गया कि किस टाइप के हमको नंबर के कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए और क्या क्या लास्ट के फर्स्ट। ऐसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है कि फर्स्ट नंबर, अरे यार मेरा वीडियो का है। हाँ, फर्स्ट नंबर से ज्यादा लास्ट के जो मतलब फर्स्ट चार से ज्यादा सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है लास्ट के जो छह नंबर होते हैं उसके इम्पैक्ट को, तो कभी भी वो नंबर ही आपको मेंटेन करना होता है। अब बहुत बार हमारे पास आते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड लोग आते हैं, है ना। तो उनके लास्ट डिजिट या तो लास्ट थ्री डिजिट क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर लास्ट थ्री डिजिट मतलब आपका अगर प्रोफेशन जो है उस प्रोफेशन के अनुसार भी हमको किसी को देना चाहे तो ऐसे कौन से इंटरनल नंबर होना चाहिए या तो लास्ट में नंबर होना चाहिए कि जिसका आपके प्रोफेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने को मिल जाए। तो आज हम उन्हीं नंबर को जानते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशन लिख दीजिए तो आपको ध्यान में रहेगा, और साइड में लकी नंबर लिख दीजिए। इंटरनल नंबर मतलब जो लास्ट के छह डिजिट में कहीं पे भी ये दो पेयर बना सकते हैं, या तो आप इस नंबर को लास्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। तो फील्ड के अनुसार देखिए कि कौन से नंबर कौन से फील्ड के अनुसार है, प्रोफेशन के अनुसार है। जैसे डॉक्टर होता है, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड होगा या तो मेडिकल के रिलेटेड होगा, मेडिकल बिजनेस के रिलेटेड। तो उनके लिए जो लकी पेयर जो होते हैं 19, 3 7 या तो 319, ये नंबर जो होते हैं उनके लास्ट में होना चाहिए या तो सेकंड डिजिट में। जैसे सिंगल डिजिट जो दिखता है वो उनके मोबाइल नंबर के सेकंड डिजिट में होना चाहिए, डबल जो पेयर दिखता है वो लास्ट में होना चाहिए या तो ये भी लास्ट में ही होना चाहिए। तो ये इनके लिए जो होता है अच्छा माना जाता है लकी नंबर, ठीक है। दूसरा जो लकी नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे इंजीनियरिंग एक फील्ड होती है, कोई आईटी आईटी में अच्छा करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर में अच्छा करना चाहे तो इसके लिए भी लकी नंबर वही है, 19, 375, 57, है ना, और 319। ये इंजीनियर आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए ये नंबर जो होते हैं वो लकी माने जाते हैं। कोई मीडिया रिलेटेड वर्कआउट करना चाहते हैं या तो ग्लैमरस फील्ड में वर्क करता है या तो कोई आर्टिस्ट होगा उसके लिए 67, 76, 17, 62, 69 या 96, ये नंबर जो होते हैं उनके इंटरनल नंबर में आने चाहिए। ये नंबर जो होते हैं उनके इंटरनल नंबर में आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई टीचर या तो प्रोफेशन से रिलेटेड वर्कआउट करता है या तो प्रोफेसर होता है या टीचिंग फील्ड के रिलेटेड कोई वर्क करता है तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है 31, 75 या तो 33 आप ला सकते हो। मतलब उनके मोबाइल नंबर में कहीं पे भी ये डिजिट आप लेके आ सकते हो। जनरली लास्ट के छह डिजिट में ही ये नंबर को आपको लेके आना है। समझ में आया। बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन की। जितने भी प्रोफेशन है अपन वहां पे कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं अकाउंटेंट, और कोई बैंकिंग से रिलेटेड आता है या तो कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस सेवा से रिलेटेड कोई भी आता है, उनके मोबाइल नंबर में 75 और 55 आना चाहिए। कोई लॉयर है या तो जज है, उनके लिए जो कॉम्बिनेशन होता है 38, 17 और 31। इसको राउंड इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है लेकिन ये लॉयर फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका ज्यादा करके मोबाइल नंबर में रिपीटेड फॉर्म ना रखा कीजिए, ठीक है। एक बार आता है इनफ है। कोई बिजनेस में ग्रोथ करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, मनी फ्लो को दिखाना चाहता है या तो एजेंट होता है, ठीक है, उसके लिए 55 और 66 का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। 55 या 66 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके यहाँ पे रहना चाहिए। कोई अथॉरिटी रिलेटेड जॉब होता है या तो पुलिस होता है, फायर वाला होता है, आर्मी रिलेटेड जॉब होता है,
तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन 1991 या तो 94 का होना चाहिए। 94 राउंड इसलिए करा है, थोड़ा ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो एनर्जेटिकली इस लेवल को बैलेंस करने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक एनर्जी होता है और दूसरा गेम चेंजर होता है, इसलिए। बाद में हम देखते हैं कि ऑकल साइंस में, जैसे आप अगर हीलर होते हो तो आप ऑकल साइंस में आ जाते हो, न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल जो भी प्रैक्टिस करते हो वो सभी लोग ऑकल साइंस में आ जाते हैं। ऑकल साइंस में अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो 371, 75, 57, 25 एंड 52, ये नंबर जो होता है ये आपके मोबाइल नंबर में कहीं पे भी बीच में आना चाहिए। ठीक है, ये नंबर जो होता है आपके मोबाइल नंबर में कहीं पे बीच में आना चाहिए। तो ये नंबर जो होता है ऑकल साइंस में जो होता है आपको अब बहुत अच्छे से ग्रोथ कराएगा। ठीक है, बाद में अगर स्पोर्ट में बोलते हैं तो स्पोर्ट के लिए 1991, 99, 7, 319, 95 और 59, ये नंबर जो होता है ये नंबर अच्छे माने जाते हैं स्पोर्ट के लिए। अगर आप कंसल्टिंग सेवा से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई भी कंसल्टिंग हो सकती है, जॉब कंसल्टिंग हो सकता है, कोई भी कंसल्टिंग रिलेटेड कर सकते हो, तो इसके लिए जो होता है 57 एंड 37, ये नंबर अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अब बिल्डर फील्ड वाला कोई आता है या तो रियल एस्टेट में कोई काम करना चाहता है, तो उसके लिए 88 थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है, 88। ठीक है, 88। बाद में आप बोल सकते हो 2 और 5, 25, 25 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है और 66 भी आ सकता है। तो ये भी आप वर्कआउट में देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है, हॉस्पिटल या तो कोर्ट स्टॉप जो होता है, स्टॉप में कोई हॉस्पिटल स्टॉप या तो कोर्ट स्टॉप में अगर कोई जॉब करता है और उनको अगर ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए जो नंबर था 54, 13, 17 और 19, ये नंबर उनके इंटरनल मोबाइल नंबर में आना चाहिए। ठीक सर है, ये कोर्ट कोर्ट स्टॉप क्या होता है? कोर्ट में जो कोई स्टाफ काम करता है ना, अच्छा कोर्ट में हो, अच्छा ओके ओके हाँ ठीक है। उनके लिए प्रोफेशनली, जी या सर म्यूट ऑफिशियल कर दीजिए स्टाफ ना जो होता प्लीज है। सबको, सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। कोई हीलिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज में आना चाहता है, हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाता है और यहाँ से अर्निंग करना चाहता है, तो उसके मोबाइल नंबर में 87, 25 या तो 52 जो होता है ये आना चाहिए मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन में, तो वो हीलिंग लाइन में जो होता है बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। बाद में अगर इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है, इवेंट मैनेजमेंट में काम करना चाहता है, या तो वेडिंग प्लानर होते हैं ना आजकल, वेडिंग को प्लानर करते हैं, तो उसके यहाँ पे 69, 96 और लास्ट में 319, तो इन कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन वो अपने मोबाइल नंबर में रख सकता है। तो जरूरी नहीं कि ये भी कॉम्बिनेशन अगर उसको मिलते कंटिन्यूटी में लास्ट डिजिट में, तो ये भी कॉम्बिनेशन वो रख सकता है। कोई पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिशियन में आगे जाना चाहता है,
तो उसका मोबाइल नंबर में 11 17 71 57 19 और 91, ये जो होता है ये आप उसके मोबाइल नंबर में रख सकते हो। अगर टूर और ट्रैवल्स में कोई बिजनेस करता है, टूर और ट्रैवल्स में करना चाहता है, तो मोबाइल नंबर का जो सेकंड डिजिट होता है वो 5 7 या तो 6 होना चाहिए। टूर और ट्रैवल्स में जो भी काम करेगा उसके मोबाइल नंबर का जो सेकंड डिजिट होता है वो 5 7 या 6 होना चाहिए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि आप, मैं, हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब ऑकल साइंस में है ना। तो हमारे बराबर है। उसमें 371, 371, 75, 57, 25, 52 ये होना चाहिए है ना। साथ में हाँ, हम लोग होना चाहिए। हीलिंग हीलिंग में भी है, तो यस, 87, 25, 52 ये भी ले सकते हैं। वो भी होना चाहिए, हाँ वो भी हो सकता है। तो अब इन्हीं नंबर से हमारे हमारी लाइन में हमको पैसा भी मिलेगा और फेम यस, भी मिलेगा। मतलब वो आपका क्या है, वो फील्ड है ना। ये हाँ मतलब प्रोफेशनल वही मतलब क्या है, वो अब। हमारा फील्ड है, वहाँ पे हम यस। ग्रोन अप करना चाहते हैं। यस। वहाँ पे तो हमारी प्लस पॉइंट है, तो हम उसी पे करियर बनाते, तो उसी से पैसा मिलेगा ना। यस मैं समझ गई, तो मतलब 6 नंबर की फिर हाँ, नीड नहीं है ना। नहीं नहीं, 6 नंबर की नीड्स नहीं, क्योंकि आपको क्या है, सोर्स आने के लिए पैसा चाहिए। देखो, जिसका 951 बहुत अच्छा होता है ना, ये भी, ये बोलते हैं ना, गोल्डन योगा में ही आता है, एक टाइप का योगा होता है। अच्छा ओके। तो हाँ, तो जब भी आपके ये भी होगा तो भी आपके लाइफ में वो सभी चीजें दे देगा। ये करियर को स्टेबलाइज करता है, ये नेम फेम को स्टेबलाइज करता है, ये फाइनेंशियल स्टेबलाइज देता है। हम्म। तो भी आपको 6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आपको 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। है ना। हम्म। थैंक यू सर। आपको पैसा किससे मिलता है? आपके करियर से। करियर है तो पैसा है, पैसा है तो लोग है, रिलेटेड थिंग है ना। अब बात करते हैं मैरिज के। मैरिज रिलेटेड कोई भी अगर ये चलाना चाहते हो तो सेकंड नंबर 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या तो लास्ट का नंबर 5 या तो 51 होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी उसमें ट्राई करना चाहते हैं तो उसका नंबर जो होता है 11 70 71 19 या तो 91, ये नंबर उसमें होना चाहिए। रिपीटेड नंबर में एक ध्यान में एक बात रखना, रिपीटेड नंबर में जब भी कभी रिपीटेड नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर का रिपीटेशन होता है। वैसे तो रिपीटेड नंबर मतलब कोई भी नंबर 3 बार आता है तो अच्छा माना जाता है, 3 की वाइब्रेशन अच्छी मानी जाती है। अगर वो नंबर जो होता है कि अगर सपोज 4 बार आता है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो कौन से रिपीटेड नंबर होते हैं जो 3 बार आने से वो आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जैसे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। ये अगर रिपीटेड फॉर्म में 3 बार आपके मोबाइल नंबर में आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 3 बार के ज्यादा अगर ये नंबर आपके यहाँ पे आते हैं तो ये आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। या तो कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि दोनों टाइप के रिजल्ट देते हैं, समटाइम पॉजिटिव देंगे, समटाइम निगेटिव देंगे। उसके लिए प्लानिटरी का इंफ्लुएंस मायने रखेगा। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी का 3 4 बार 3 रहता है, तो शुरुआत में बहुत अच्छा दे सकता है, कभी कभी उसको बैड इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों रिजल्ट वो आपको दे सकता है जब वो 4 में रहता है। तो मोर देन 3 रहेगा, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, है ना। तो मोर देन 3 रहते हैं तो इस टाइप के रिजल्ट वो दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, निगेटिव भी दे सकता है। जीरो अगर 2 से 3 बार आता है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, और लास्ट में तो जीरो कभी भी नहीं लेना चाहिए, है ना। लेकिन अगर सपोज 520 ये जैसे मनी अट्रैक्शन नंबर होता है, 808 ये मनी अट्रैक्शन नंबर होता है, तो ऐसे पेयर में लेते हो तो इट्स ओके। ठीक है, मतलब कोई अगर इसके साथ में दूसरा डिजिट आता है और लास्ट में जीरो आता है तो वो नंबर को आपको अवॉइड करना चाहिए।
या तो लास्ट में कंटिन्यूटी में 2 बार जीरो आते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, लास्ट में 2 जीरो को आपको अवॉइड करना है। या तो जीरो कभी भी कंटिन्यूटी में 2 या 3 बार आपके मोबाइल नंबर में ना आए। हाँ, अगर आपको जीरो रखना ही है, लास्ट में जीरो रखना ही है, जैसे मैंने 520 का एक बताया, ठीक है, वो मनी अट्रैक्शन नंबर है। तो अगर जीरो आपको रखना ही है, जीरो अगर आपको पसंद है तो देखना 1 3 5 6 9, ये नंबर जो होता है जीरो से पहले रहना चाहिए, तो आपके लिए वो भी जीरो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जीरो जो होता है आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, या तो कोई पॉजिटिव ऐसा एक एंजेलिक नंबर आना चाहिए जिसके कारण वो नंबर जो होता है आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे मैंने बोला ना, 808 आ सकता है। तो इस प्रकार से आप रिपीटेड नंबर चुनते हुए इन चीजों का ध्यान भी रखना होता है। इंपॉर्टेंट बात एक ही बार बार बोलूंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात की एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखना है इंटरनल डिजिट में 4 और 8 के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है, कभी नहीं रखना है। और हो सके तो 2 और 7 भी रखते हैं तो इसको लिमिटेड, मतलब 1 टाइम में ही रखे, मल्टीपल टाइम 2 और 7 नहीं आना चाहिए। और जो भी मोबाइल नंबर का आप टोटल टोटल रख रहे हो वो आपका भाग्यांक और मूलांक का जो होता है, मूलांक नंबर का दोनों का फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। जो भी मोबाइल का टोटल आप ले रहे हो ना, तो वो क्या होना चाहिए, मूलांक और भाग्यांक का जो होता है फ्रेंड नंबर होना चाहिए, लकी नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मूलांक का अच्छा है और भाग्यांक का अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आपको चार्ट लेना होता है। कोई भी नंबर देखना, ध्यान में रखना कि 2 टाइम्स और 3 टाइम में जो आता है वो अच्छा होता है। कोई भी नंबर 2 टाइम, क्योंकि 2 टाइम में आएगा तो मास्टर नंबर होता है, 3 टाइम में आता है तो एंजेलिक नंबर होता है। तो इसलिए ये दोनों नंबर जो होते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम में आते हैं तो वो अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया आपको, 11 11 22 33 99 88 99 तक बता दिया मैंने, है ना। तो क्या होता है, 2 और 3 टाइम अच्छा रहता है। 4 टाइम के ज्यादा आता है, कोई भी नंबर 4 टाइम से रिपीटेड होता है, टाइम से ज्यादा आता है, तो इसके रिजल्ट जो होते हैं वो कभी समटाइम पॉजिटिव भी हो, समटाइम नेगेटिव होता है। डिपेंड करेगा उसके मूलांक और भाग्यांक पे। मुझे पॉजिटिव भी दे सकता है उसको, नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, या तो दोनों एक साथ दे सकता है। ठीक है। और जीरो, जैसे मैंने बोला, जीरो कौन से इसमें गुड होता है, जो सिंगल डिजिट में आता है, मतलब कोई एक पॉजिटिव नंबर आता है तब जो जीरो आता है, तो ये जीरो जो होता है आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो रूल समझ में आया आपको। अगेन रूल को मैं बता देता हूँ आपको, रूल क्या, कोई भी मोबाइल नंबर लेते हो तो रूल क्या होना चाहिए, 4 और 8 ज्यादा नहीं रहने चाहिए। ठीक है, या तो नहीं रहे तो भी अच्छा है। 2 और 7 जो होते हैं, सॉरी, 2 और 7 जो होता है एक टाइम होना चाहिए आपके नंबर में। अगर एक टाइम रहता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिपीटेड नंबर अगर लेना चाहते हो 1 3 5 6 9 रिपीटेड ले सकते हो, लेकिन कब लेना है, 3 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी डिजिट जो होता है 3 टाइम ही होना चाहिए, मतलब 1 1 1 3 3 9 9 6 6, तो ये बहुत अच्छे देते हैं। जीरो जो होता है 2 2 3 टाइम्स जो होता है वो रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए, वो बीच में नहीं रहना चाहिए। मतलब जो इफेक्टिव नंबर होता है 1359 उसके पीछे में वो जीरो रहना चाहिए, लास्ट में कभी भी डबल जीरो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, या तो कंटिन्यू 3 डिजिट नहीं रहना चाहिए, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब 4 नंबर का आता है वो तो बता दिया ना मैंने, 4 नंबर वाले रिपीटेड नंबर का बता दिया मैंने। यस थ्री सर। नंबर का बता दिया, 2 नंबर का बता दिया। हम्म। Okay.
आप कभी भी ध्यान में रखना 135 ये जो है ना, आप कभी भी ले सकते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 135 नहीं आता है तो कभी भी आपको इस नंबर को 4 टाइम में आप ले सकते हो। अगर डेट ऑफ बर्थ में है तो डेफिनेटली 4 टाइम्स में इसको नहीं लेना है। ठीक है। और और क्या बात ध्यान में रखना है आपको, कोई भी मोबाइल नंबर के हाईएस्ट इम्पैक्ट कौन से डिजिट के रहेंगे, लास्ट के 6 डिजिट एज कंपेयर टू लास्ट 4 डिजिट। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट नंबर होते हैं उनका लेस इम्पैक्ट होता है कंपेरेटिवली लास्ट के 6 डिजिट। तो इसलिए लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब चार्जिंग डायरेक्शन तो पता ही होगी ना आपको, जो न्यूमरोलॉजी में होती है। नो सर। ठीक है। अब देखो कि हमने हमारे मूलांक भाग्यांक के अनुसार, मूलांक के अनुसार हमने मोबाइल नंबर की चार्जिंग डायरेक्शन भी डिसाइडेड कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में आपने चार्जिंग लगानी चाहिए अपने मूलांक के अनुसार। ठीक है। अपने मूलांक के अनुसार जो होता है वो आपने कौन से इसमें रखनी चाहिए, बेसिक नंबर के अनुसार या तो मूलांक के अनुसार। हम मूलांक बोलते हैं, बेसिक नंबर इसको बोला जाता है, बीएन बोला जाता है, या साइकिक नंबर भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है ना, उस डेट के आधार पे आपने अपने चार्जिंग पॉइंट को आपने देखना चाहिए। जैसे किसी का 1, 10, 19 और 28 तारीख में बर्थ होता है किसी भी मंथ के, तो उसके लिए जो चार्जिंग पॉइंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो नॉर्थ नॉर्थ साइड में उसका चार्जिंग पिन का डायरेक्शन होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसी दिशा में उसने चार्जिंग लगाना चाहिए। तो उसके लिए ये फेवरेबल चीजें मानी जाएगी, फेवरेबल डायरेक्शन माना जाएगा। ठीक है। 2, 11, 20, 29 इनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो बेस्ट माना जाता है चार्जिंग पॉइंट के लिए। 3, 12, 21, 30 इसके लिए इस डायरेक्शन होना चाहिए चार्जिंग पॉइंट का। 4, 13, 22 और 21 में कहीं पर होता है उसके लिए साउथ ईस्ट। ठीक है। साउथ ईस्ट चार, डायरेक्शन तेरह, उनके लिए होना 22 चाहिए। और 31 मतलब जिसका टोटल 4 आता है तो उसके लिए साउथ ईस्ट। ठीक है। जिस डेट का टोटल 4 आता है, बोलने का मतलब ये है, अभी डेट ही डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाद में 5, 14 और 23 इसके लिए साउथ वेस्ट। 6, 15 और 24 मतलब जिसका टोटल 6 आता है, ठीक है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट। 7, 16 और 25 के लिए वेस्ट। 8, 17 और 26 के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट। और 9, 18 और 27 अगर इसमें होता है तो आपका बटा अपडेट, उसके लिए जो लकी डायरेक्शन होती है चार्जिंग पॉइंट की वो होती है साउथ। ठीक है। तो चार्जिंग पॉइंट का भी डायरेक्शन अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एडिशनल टिप्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि इस डायरेक्शन में आपने रखना चाहिए, लेकिन रखोगे तो ये आपके लिए फेवरेबल दिशा मानी जाती है आपके मूलांक के अनुसार। मोबाइल नंबर में क्या नहीं होना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है। जीरो लास्ट में अगर कंटिन्यू 2 बार जीरो आता है उसको अवॉइड करना है। 1, 3, 5, 6, 9 इसके पहले जीरो आता है तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। समझ में आ गए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नया नंबर चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना मूलांक भाग्यांक का आपको काउंट करना पड़ेगा। और बाद में मूलांक भाग्यांक का जो फ्रेंडली नंबर होता है 1, 3, 5, 6 जो हमने 4 नंबर बोले थे उनमें से
मूलांक भागांक के कौन से फ्रेंडली नंबर होते हैं, उन नंबरों को निकालना होता है। फिर इंटरनल कॉम्बिनेशन देखते हैं। इंटरनल कॉम्बिनेशन मतलब जो मोबाइल नंबर में जो कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है, तो ये जो होते हैं ये इंटरनल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस मोबाइल नंबर में आपको 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अवॉइड करना है। या तो एंडिंग में भी आप बोल सकते हो, इंटरनल मतलब इतने बीच वाले नंबर होते हैं, ठीक है। उन नंबरों में क्या होता है, आपको 4 और 8 के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। 2 और 7 को कभी आपने रिपीट नहीं लेना चाहिए। 2 और 7 को कभी रिपीट नहीं लेना चाहिए। देखो मैंने पहला मेरा ना बिजनेस का नंबर ना मेरा पर्सनल नंबर था ये वाला, अभी मैंने आउट कर दिया। तो जब ये मेरा नंबर था, मैंने बाद में न्यूमरोलॉजी में जब पढ़ी और जब इसमें प्रैक्टिस किया तो मुझे समझ में आया कि मैं हीलिंग लाइन में इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, कि मेरे पास वो नंबर का कॉम्बिनेशन था। समझ में आया आप? तो बहुत बार जो होता है यहाँ पे, जब भी हम कभी कुछ चीजों को देखते हैं तो कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो हमको सपोर्टिव करते हैं। तो बाकी के जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है मैंने आपको बता दिया, जो आपको लिख के दिया उन कॉम्बिनेशन में से आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो। टोटल मोबाइल नंबर जैसे आता है तो क्या क्या आपको अवॉइड करना है टोटल नंबर में। अगर देखो 8 आता है आपका, मूलांक भागांक का 8 होता है तो 1 को अवॉइड करना है। 3 आता है तो 6 को अवॉइड करना है। 6 आता है तो 3 को अवॉइड करना है ना। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 आता ही नहीं, कि 5 का कॉम्बिनेशन बनता है नहीं, तो आप अपने मोबाइल नंबर को नंबर 5 पे भी ला सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान, इतना समझ में आ गया आपको? अब बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हम जो होता है अभी मोबाइल पिन के बारे में पढ़ेंगे, कि कल पढ़ा दूं मोबाइल पिन के बारे में। कल पढ़ेंगे सर। मोबाइल पिन भी ये एक थोड़ा एक टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, जब कभी हमको एनर्जी को बढ़ाना होता है तो हम मोबाइल पिन को यूटिलाइज करते हैं। अगर आप सपोज कोई नंबर कैरी कर रहे हो और अभी उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तब तक आप अपने एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप टोटल नंबर को लकी डिजिट पिन में रख सकते हो। या तो मोबाइल नंबर जब भी आप रखते हो तो जो भी मिसिंग नंबर है और उसका फ्रेंड नंबर लकी नंबर होता है उसी का पिन आपको रखना होता है, ठीक है। तो हम चलो मिसिंग नंबर के पिन नंबर को देखते हैं कि मोबाइल नंबर के पिन कैसे होने चाहिए, और उन पिन में से क्या क्या होते हैं, और कौन से पिन जो होते हैं हमको नहीं रखने। कौन से पिन जो होते हैं, किस किस मोबाइल नंबर में हमको पिन नंबर के कॉम्बिनेशन में वो कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, वो पहले मैं बताऊंगा। फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से पिन जो होते हैं वो आप मोबाइल नंबर में रख सकते हो, ठीक है। सर कल करेंगे, बाकी थक गए। हाँ, अब मोबाइल पिन ही बचा आपका, फिर बाद में ये मोबाइल वाला खत्म हो जाएगा। पिन में आप मोबाइल नंबर में 1 to 9 नंबर कौन सा भी रख सकते हो, लेकिन अपना मूलांक भागांक का आपको जो होता है वो एनिमी नंबर अवॉइड करना है, खाली आपको फ्रेंड नंबर रखना है। और सबसे पहली प्योरिटी क्या देना है आपको, पिन नंबर कभी भी मोबाइल नंबर में रखते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है उसको ही आपको फर्स्ट प्योरिटी देना है। प्रेजेंट है तो ऑलरेडी वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन क्यों बढ़ाना आपको, है ना। तो ये, और आपको कुछ कुछ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि कौन से पिन नंबर आपने रखने चाहिए और कौन से पिन नंबर आपने अवॉइड करने चाहिए। यहाँ पे आपका ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी फिर एंड हो जाएगा, फिर ईमेल न्यूमरोलॉजी चालू करेंगे, ठीक है।